हाँ, तो लाओ चचा ने यहाँ बहुत सही बात कही है। जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। और ये कहानी भी कुछ ऐसे ही है। तो हमारी जर्नी का सबसे पहला स्टेप था नेपाल में इंटर करना। और क्योंकि हम बिहार से हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। सबसे पहले हम लोग पहुंच गए रक्सौल। अगर आप दूसरे स्टेट से, इंडिया के किसी दूसरे पार्ट से आ रहे हो, तो यू कैन गो थ्रू गोरखपुर सनौली बॉर्डर, और यू कैन कम टू बिहार एंड गो थ्रू रक्सौल बॉर्डर। हेलो एवरीवन, सोकर उठ गए हम और अभी हम हैं रक्सौल। यहाँ से हमें जाना है पोखरा। कल रात में ही पहुँच चुके थे रक्सौल। कुछ 11 बज गया था पहुँचते पहुँचते। फिर हम चाहते तो बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे, बट वहाँ से भी कोई बस मिलता नहीं हमें पोखरा जाने के लिए। यहाँ का जो बॉर्डर है वो बेसिकली पीरगंज बॉर्डर कहा जाता है। पीरगंज नेपाल का एक सिटी है। तो उस टाइम में भी हम लोग चलेंगे कुछ टेम्पो, या फिर जस्ट पैदल आप 1 मिनट का वॉक करोगे और नेपाल आ जाएगा। देखते हैं, अभी चलते हैं। पीरगंज पहुंचने के बाद हमने वहीं से कैब बुक कर ली पोखरा के लिए। हमें कुछ 5 से 6 घंटे लगे पोखरा पहुंचने में। और जो रास्ता था बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो भी आपकी अगर थकान है, रास्ते को देखकर, सीनरी को देख के सारी थकान आपकी दूर हो जानी है। और पोखरा पहुंचकर तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। कुछ शहर ऐसे होते हैं ना कि बस तुम्हें वहाँ पहुँचने की देरी है। अगर तुम वहाँ पहुँच गए, सुकून खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएगी। पोखरा एक वैसा ही शहर है। आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट सिट beside lake, you can just walk beside lake। आपको एक अलग ही फील होगा, एक अलग ही मजा आएगा। और हमने भी कुछ वही किया पहले दिन। We were just walking, roaming around the city. It has a different vibe. It's a totally different city। एक अलग ही वाइब मिलेगा आपको। और फिर हमने सोचा कि टहलना बैठना बहुत हो गया, अब थोड़ा घूम लिया जाए। थोड़ा सा पोखरा को ऊपर से देखा जाए, हाइट से। फिर हमने क्या कैब बुक किया और पहुंच गए हम लोग वर्ल्ड पीस पगोडा। यहाँ पहुंचने के लिए आपको कैब बहुत आराम से कहीं से भी मिल जाएगा, विद इन लाइक लेक साइड। थोड़ा सा ट्रैक करोगे और फिर आप पहुंच जाओगे। और वहाँ पहुंचने के बाद जो आपको व्यू मिलेगा वो आप वहाँ पहुँचने के बाद ही देख सकते हो। कैमरा कैन जस्टिफाई दोज थिंग्स। और जो माहौल होता है, क्योंकि ये खुद एक बौद्ध टेम्पल है, तो जो एक और जो एक पीस होता है ना, वो आप खुद जाकर फील कर सकते हो। जब आप पोखरा पहुंचकर पहाड़ की साइड देखोगे तो आपको 2 चीजें दिखती हैं। एक तो पीस पगोडा, और दूसरी जो है वो पुंडीकोट में स्थित शिव जी की बहुत ही विशाल स्टैचू। हमने मॉर्निंग में ही सोच लिया था कि हमें यहाँ भी जाना है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर हम गए और फिर हम पहुंच गए पुंडीकोट। जब मैं पिछली बार पोखरा गया था तो मुझे ये स्टैचू नहीं दिखी थी। इन्होंने 2021 में ये कंप्लीट किया, और शायद मैं जब अगली बार पोखरा जाऊं तो मुझे इस स्टैचू के साथ एक और नई स्टैचू दिखे, और वो होगी पार्वती जी की, क्योंकि ये इनका फ्यूचर प्रोजेक्ट है। बगल के ही एक पर्वत पर पार्वती जी का स्टैचू बनने वाला है, और ये दोनों को फिर ये कनेक्ट करेंगे केबल कार के थ्रू।
सही बताऊं तो समय का पता ही नहीं चला यहाँ पर। कब शाम से रात हो गई कुछ समझ नहीं आया। जब हम रिटर्न हो रहे थे तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। और फिर हम जब पोखरा पहुंचे तो हमने डिनर किया एंड दैट्स हाउ आवर डे एंडेड। And feel free to reach out to me on Instagram for any of the information related to this trip, be it for stay, be it for cab, any itinerary, anything else. I will provide the link in the description below.